हम लोग बुद्धिमान होकर भी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में आकर अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 45वां श्लोक। महापाप। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। इस श्लोक में अर्जुन की निराशा और मन की थकान दिखाई पड़ती है, जो बड़ी दयनीय है। आत्मविश्वास को खोकर वो कहता है कि हम पाप को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दुर्योधन बहुत दुष्ट है, धर्म पर कोई दृष्टि नहीं है, उसके मन में लोभ और लालच आ गया है। वो युद्ध के लिए तैयार हो गया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग हमेशा धर्म का पालन करते हैं और हमसे बहुत बड़ा पाप होने वाला है। इतना ही नहीं, हम युद्ध में अपने परिवार वालों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत ही अनुचित बात है। हमें इस बात को लेकर पहले ही विचार कर लेना चाहिए था। यह भी बहुत आश्चर्य की बात है कि हम इस पूरे अनर्थ को जानते हुए भी इस पाप में भागीदारी देने का पूर्ण निश्चय करके युद्ध भूमि में इकट्ठे हो गए। इस छोटे से लालच के पीछे हम अपने पूरे परिवार का नाश करने वाले हैं। हे भगवान, यदि हम इस युद्ध को जीत भी लेते हैं तो क्या हमें राज्य का सुख मिलेगा? हमें वैभव मिलेगा? हमारा आदर सत्कार होगा? क्या सभी जगह पर हमारा हुक्म चलेगा और खूब आराम करेंगे? परंतु क्या अपने परिवार का नाश करके हमें इस तरह का सुख उठाना चाहिए? हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। इस तरह का तो मन में विचार लाना भी गलत है। इस परिस्थिति का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। एक कायर के समान वो स्वयं को असहाय महसूस कर रहा है। मन की दुर्बलता को छिपाने के लिए वो अनेक तर्क और युक्तियों का सहारा ले रहा है। क्षत्रियों के युद्ध नियम के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय कर लिया है कि शत्रु भले ही इस अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वो युद्ध नहीं करेगा। दुख के भाव आ जाने से अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों को अंतिम निर्णय बताते हैं।